हेलो, नमस्कार। आई एम इंद्रजीत नारायण सिंह, एमएससी एंथ्रोपोलॉजी, CAIIB, 35 years in banking experience. Today I am giving you a lecture on natural remedy and natural चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा। नेचुरल चिकित्सा के बारे में सुनिए। प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा केवल उन बहादुरों के लिए है जो अपने स्वस्थ, शक्ति और जीने की प्रधान जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना चाहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में अंधविश्वासी की तरह बिना समझे बुझे अपने को किसी के हवाले नहीं करना होता है। इसमें तो स्वयं सब कुछ सीखना समझना पड़ता है और सीखे हुए नियमों को जीवन का विशेष अंग बनाकर उत्साहपूर्वक जीवन भर चलना होता है। आधुनिक सभ्यता ने हमें अनेक तरह की सुविधाएं प्रदान की। पहले ये सुविधाएं केवल आनंद के लिए थी, पर धीरे धीरे इनके लिए हमारा काम करना कठिन हो गया। खोजा जाए तो इस सभ्यता द्वारा प्रदान की हुई हमें शायद ही कोई ऐसी चीज मिले जिसे हम अच्छी कह सकें। सभ्यता के उन्हीं उपहारों में औषधोपचार भी होता है। यह एक विशेष प्रकार का ज्ञान है जिसे अर्जन करने वाले डॉक्टर एवं वैद्य कहलाते हैं या प्राकृतिक चिकित्सक कहलाते हैं। इस ज्ञान का उपयोग वे लोग अधिकतर धन जमा करने के लिए करते हैं। जनता का स्वास्थ्य सुधारने के में उनकी कोई रुचि नहीं होती। इनका संबंध केवल लोगों के रोगों से होता है। कई ईमानदार डॉक्टर जो खुले शब्दों में यह स्वीकार भी करते हैं कि उनके शिक्षा काल में उन्हें स्वास्थ्य रक्षा के नियम बिल्कुल ही नहीं सिखाए गए। तंदुरुस्त रहने के लिए क्या खाना चाहिए, इस विषय का तो ज्ञान डॉक्टर वैद्य को कुछ भी नहीं होता। कितने ही साधारण आदमी इस विष को उनके अधिक जानते हैं। इसीलिए यह कहना अनुचित न होगा कि डॉक्टर वैद्य जनता के अथवा किसी व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य रक्षा की भार ग्रहण करने के सर्वथा अयोग्य हैं। प्रायः सभी को डॉक्टर वैद्यों की दवा पर निर्भर रहना पड़ता है। जो दवा देने से घबराते हैं उन्हें भी बीमार पड़ने का अपने को डॉक्टर वैद्य के हाथों में सौंपने के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं रहता। उन्हें मालूम ही नहीं है
कि हम अपनी चिकित्सा कैसे करें, और यह तो हम बिल्कुल ही नहीं जानते कि हम अपना जीवन चक्र जिस प्रकार निर्धारित करें कि हम बीमार न पड़ें। दूसरी बात यह है कि दवाएं रोगों को अच्छा भी नहीं करती, ये रोग को अच्छा करने का भुलावा मात्र है। रोग से मुक्ति होने का अर्थ है रोग से पूर्व जो स्वस्थ था वह प्राप्त करना। पर यहाँ तो डॉक्टर, खास तौर से बड़े बड़े डॉक्टर ही यह स्वीकार करते हैं कि दवाएं सच्चा स्वास्थ्य प्रदान करने में सर्वथा असमर्थ है। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव मनुष्य जाति पर पड़ा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वह कमजोर एवं जीवन धारण करने में सर्वथा अयोग्य होती जा रही है। प्रत्येक वर्ष डॉक्टर, वैद्य, दवा की दुकानों और अस्पतालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। उनसे भी तेजी से रोगों और रोगियों की संख्या बढ़ रही है। इससे यह निष्कर्ष आसानी से निकाला जा सकता है कि यदि यही दिशा बनी रही तो रोगियों की संख्या वृद्धि होती जाएगी और चिकित्सा कम होगा। जो इस भयावह भविष्य से बचना चाहते हैं उन्हें दवावाद की विनाशक राह छोड़कर कोई दूसरी राह खोजनी पड़ेगी। यह दूसरी राह रोग निवारक और स्वस्थ रक्षा का यह विज्ञान है, उसे प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। यह चिकित्सा बहुत ही सरल और युक्ति युक्त है। इसके सहारे कोई भी डॉक्टर वैद्य से मुक्ति पाकर अपना चिकित्सा स्वयं कर सकता है। यदि हम प्राकृतिक चिकित्सा के इतिहास पर गौर करें तो हमें ज्ञात होगा कि स्वस्थ रक्षा एवं रोगों के निवारण की इस नैसर्गिक प्रणाली का आविष्कार ईश्वर के सहारे पर चलने वाले कुछ ऐसे आत्मबली व्यक्ति ने किया था जो रोगों को अच्छा करने के ठेकेदारों की गुलामी से निकल भागना चाहते थे। इन प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों के साहसपूर्ण प्रयासों का ही यह फल है कि स्वस्थ रक्षा एवं रोग निवारण के सुनिश्चित नियमों, उपवास, जीवन शक्ति, ब्रह्मचर्य, क्षारमय भोजन, जल, वायु, प्रकाश के उपयोग का पता लग सका। इनसे अधिक चिंतनशील व्यक्तियों ने चिकित्सा के उन मूल तथ्यों की विवेचना की जिनसे प्राकृतिक चिकित्सा को जीवन एवं शक्ति मिली। प्रकृति ही रोग निवारक शक्तियों का ठीक उपयोग कर सकना सरल हो गया। प्रकृति की रोग निवारक शक्ति का ज्ञान उन्हें अपने स्वस्थ सुधार का हल खोजते समय हुआ था, जो उनके चिकित्सकों के सुलझाए किसी प्रकार सुलझना तो दूर रहा, उलझता ही गया। प्रत्येक ने अपने स्वस्थ सुधार के पथ को
प्रकाशित करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और उन्हें ही प्रकाश मिला। उससे मार्गदर्शन लेकर अपने को रोग मुक्त करने में वे पूर्णतया सफल हुए और फिर रोगों की इस नई चिकित्सा का उपदेश वे जनता की भलाई के लिए करने लगे। इस प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में पहली बात हम यह जानते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा उन जीवन प्रणाली का दूसरा नाम है जो हमें डॉक्टर वैद्यों की गुलामी से सदा के लिए मुक्त कर देती है। जो लोग यह समझते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा कुछ ऐसी चीज है जिसके लिए किसी नए किस्म के डॉक्टर के यहाँ जाना होता है अथवा किसी अस्पताल में जाकर भर्ती होना पड़ता है, वे गलती पर हैं। प्राकृतिक चिकित्सा केवल उन बहादुरों के लिए है जो अपने स्वस्थ शक्ति एवं जीने की प्रधान जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेना चाहते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में अंधविश्वासी की तरह बिना समझे समझे अपने को किसी के हवाले नहीं करना होता है। इसमें तो स्वस्थ सब कुछ सीखना समझना पड़ता है और सीखे हुए नियमों का जीवन का विशेष अंग बनाकर उस पर उत्साहपूर्वक जीवन भर चलना होता है। अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा को परिभाषा के बंधन में बांधे तो हम कहेंगे कि प्राकृतिक चिकित्सा उस धर्म प्रणाली को कहते हैं जिस पर चलने से सच्चे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है एवं वह अस्थायी होता है। इसका आचरण भी रोगों से बचने और अगर रोग हो तो उससे मुक्त होने का प्रयास है। प्राकृतिक चिकित्सा हमें ऐसे विषयों का ज्ञान कराती है जो कोई अन्य चिकित्सा प्रणाली नहीं करा सकती। हमें कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, यह हमें विधिवत बताती है, जिससे हमें विषय के अनुचित भोग से बच सकते हैं। विवाहितों के लिए यह ब्रह्मचर्य के उन नियमों का निर्णय करती है जिनका जानना उसके लिए आवश्यक है। प्राकृतिक चिकित्सा हमें बताती है कि हमें कैसी वायु में सांस लेनी चाहिए और सांस कैसे लेना चाहिए। यह हमें सूर्य के प्रकाश एवं वायु का उपयोग करना सिखाती है। यह हमें यह भी सिखाती है कि कैसे और कितनी कसरत करनी चाहिए। हमारा शरीर हमारे प्रत्येक कार्य के उपयुक्त रहे। यह हमें यह भी बताती है कि हमें निराशा और आशा के क्षणों में अपने मन को किसी प्रकार स्थिर रखना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में उपदेशों का थोड़े से संदेश यह है कि स्वस्थ रहने और रोग से मुक्त रहने का प्रयत्न करना आपका कर्तव्य है। प्रयत्न फल देना ईश्वर के हाथ में है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
अर्थात हमें फल की कामना न करते हुए अपने कर्म को करते रहना है। फल ईश्वर के हाथ में है, वह जो देगा वह प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। यही है प्राकृतिक चिकित्सा का आधार। आपने सुना, थोड़ी सी वीडियो लंबी थी, लेकिन इसे बार बार सुनिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।